नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं गांव और शहरों की खबरों को 100 फटाफट अंदाज में। नालंदा रोही थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में बदमाशों ने होटल संचालक की पीट कर हत्या की। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ इसका पता नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के दीपनगर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, पुरानी रंजिश में गोली मारकर हुई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में परिजनों ने देर रात सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ की मारपीट और तोड़फोड़। गोनावा निवासी धर्मेंद्र प्रसाद की पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर के मृत घोषित करते ही परिजन हुए आक्रोशित। नालंदा के खटोलना विगहा गांव में बदमाशों ने एक अधेड़ की गला दबाकर की हत्या। जहानाबाद जिले के हुसालगंज थाना क्षेत्र के जयनंदन विगहा निवासी अनिल यादव की पटना से लौटने के दौरान की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में अवैध वसूली कर रहे 9 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। NH2 पर बालू लदे ट्रकों से कर रहे थे वसूली, 8000 कैश बरामद। सिवान में 2 मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर पीटा, वहीं 2 चोर भागने में रहे सफल। असावा थाना क्षेत्र के असाम बाजार की घटना। सिवान में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत, मृतक महिला की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। सिवान गोरखपुर रेलखंड पर पकवलिया ढाला की घटना। शेखपुरा के सर मैदान गांव में जमीन विवाद में बीती रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया गया हमला। दोनों पक्ष की तरफ से 7 लोग जख्मी, सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के पीनीपर गांव में बीती रात बदमाशों ने एक युवक को फांसी लगाकर की हत्या। ट्यूबवेल में मिला युवक का शव, मनीष कुमार के रूप में हुई युवक की शिनाख्त। भोजपुर में 24 घंटे के भीतर दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या। बुधवार सुबह उद्वंत नगर के सेवगार में हुई थी महिला की हत्या। आज अहले सुबह गढ़हनी के कुरकुरी गांव के पास 30 वर्षीय महिला की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर की हत्या। पटना में रास्ते के विवाद को लेकर गोलीबारी। दुल्हिन बाजार के बड़ीचक गांव में चली कई राउंड गोलियां। नालंदा के लहेरी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से दूसरे ट्रक ड्राइवर की मौत। पास खड़ी ट्रक को हो रही थी रिवर्स, उसी जगह बैठे ट्रक ड्राइवर की कुचलकर दर्दनाक मौत। शेखपुरा के कोरमा में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत। सांप काटने जाने के बाद पूरे गांव में दिखा अंधविश्वास का नजारा। खगड़िया के चौथम में नहाने के दौरान नदी में डूबा एक बच्चा, ग्रामीणों की मदद से निकाला गया बाहर। बच्चे की हालत गंभीर। रोहतास के गंगहर में आपसी विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 10 से ज्यादा लोग जख्मी। अररिया में ताश खेलने के दौरान मर्डर के बाद बवाल। मृतक के परिजनों ने आरोपी युवक के घर में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। जहानाबाद में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बच्ची घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने की ड्राइवर की जमकर पिटाई। मोतिहारी में 15 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। गांव के 2 युवकों पर लगा हत्या का आरोप। मुंगेर में बाइक से हथियार डिलीवरी करने जा रहे 3 तस्कर गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा बरामद। निशानदेही पर पुलिस ने बरदह गांव में मारा छापा, लौटना पड़ा खाली हाथ। नालंदा के राढील गांव में दहेज लोभियों ने महिला की हत्या कर तेजाब छिड़ककर फेंका। शव को मकई के खेत में किया गया बरामद। घटना की तहकीकात में जुटी पुलिस। दरभंगा के सिंगवारा में हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में अपराध की साजिश रच रहे 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस जब्त। सभी अपराधी सीवान जिले के रहने वाले। बांका के चांदन में पुलिस की छापेमारी। ईट भट्टा पर छापेमारी के दौरान 2 नाली बंदूक के साथ मिले 14 कारतूस। भागलपुर में नाथनगर के मसूदनपुर में बम विस्फोट, एक शख्स की मौत, एक युवक बुरी तरह से जख्मी। छपरा में रिवीलगंज में आपसी विवाद में चाकूबाजी, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैंक के बाहर लगे बाइक को शातिराना अंदाज में चुरा ले गया चोर। सासाराम के करघर में कुत्तों के झुंड ने काले हिरण पर किया हमला। खेत में काम कर रहे किसानों ने हिरण को बचाया। ग्रामीणों ने लाठी लेकर कुत्तों को खदेड़ा। वन विभाग ने हिरण को लिया कब्जे में।
बेतिया में अपराधी बेखौफ एटीएम का शटर काटकर लूटे 13 लाख रुपए। एचडीएफसी बैंक के एटीएम को बनाया गया निशाना। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। कटिहार में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। आपसी विवाद में शख्स को 2 साथियों ने ही मारी गोली। गंभीर हालत में चल रहा इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के अमझर में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ बमबारी में एक शख्स की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा के मसरख में रिहायशी इलाके में मुर्गी फार्म खोलने को लेकर लोगों में नाराजगी। लोगों ने जमकर काटा बवाल। मुर्गी फार्म की वजह से इलाके में दुर्गंध। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मां बेटे से लूटे 60,000 रुपए। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से निकालकर लौट रहे थे दोनों। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। लालू प्रसाद का 73वां जन्मदिन आज। रांची के रिम्स में तेजस्वी पिता को देंगे बधाई। गरीबों को भोजन कराएगा आरजेडी। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर पटना में लगे एक पोस्टर के बहाने विरोधियों ने बोला हमला। पोस्टर में लालू प्रसाद के 73 संपत्तियों का दिया गया ब्यौरा। लालू प्रसाद की संपत्ति होने का किया गया है दावा। पोस्टर में पटना से लेकर गोपालगंज के फुलवरिया तक की संपत्ति का जिक्र। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन। तेज प्रताप यादव ने पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में माता की आरती की। आज 6 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार का संवाद। विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर और संगठन मजबूती पर होगी चर्चा। बिहार बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू। घर घर पहुंच रहे पार्टी कार्यकर्ता। मोदी सरकार के कामकाज की दे रहे जानकारी। बिहार में आज से चुनावी बोर्ड में बीजेपी लोगों के घर तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 30 जून तक पूरे बिहार में मोदी सरकार के कामकाज की दी जाएगी जानकारी। चुनावी तैयारी में जुटे बीजेपी। भागलपुर पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी की मीटिंग। संपर्क अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने पर मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस की तैयारी शुरू। सदस्यता अभियान में लगी कांग्रेस। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। पार्टी ने 22 सीट की पहली लिस्ट जारी की। फिलहाल एआईएमआईएम बिहार के एक विधानसभा सीट पर है काबिज। दलित विधायकों के इस्तीफे के आरजेडी के दावे को जेडीयू विधायक ललन पासवान ने बताया हास्यास्पद। सासाराम में ललन पासवान का यह बयान। कहा आरजेडी दलित आंदोलन के धार को कर रही कमजोर। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। घर से बाहर निकलकर लोगों को देखने की दी नसीहत। कोरोना टेस्ट कम होने पर सरकार पर उठाए सवाल। पटना में एनसीपी ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस समारोह। प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाही ने फहराया झंडा। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। नवादा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रेस वार्ता। डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी पार्टी। मंडल में कम से कम 500 लोगों के व्हाट्सएप नंबर लेने का लक्ष्य। अनंत सिंह के करीबी बंटू सिंह ने फिर सांसद ललन सिंह पर साधा निशाना। ऑडियो जारी कर अनंत सिंह के समर्थकों को तोड़ने का लगाया आरोप। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के बलेठा गांव में 3.5 करोड़ की लागत से कटाव निरोधी काम जारी। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद किया गया काम शुरू। शेखपुरा के राजौरा गांव में बिजली आपूर्ति ठप। ग्रामीणों ने विरोध में विद्युत कार्यालय पहुंचकर घंटों किया हंगामा। कार्यपालक अभियंता ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का दिया आश्वासन। मुंगेर में दिव्यांग पति पत्नी अपनी सफलता से अन्य दिव्यांगों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। एनजीओ की मदद से किराना दुकान खोलकर चला रहे अपनी जीविका। हरियाणा में जदयू लोजपा और बीजेपी पर पड़ रही भारी। अभियंता और संवेदकों के विवाद ने लिया राजनीतिक मोड़। कार्यपालक अभियंता जदयू नेता और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के हैं भाई। गोपालगंज में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम और एसपी ने किया पूरे शहर का निरीक्षण। लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत। शेखपुरा में रजिस्टर्ड मजदूरों को रोजगार देने की कवायद। मनरेगा, जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना में रोजगार देने का डीएम ने दिया निर्देश। बिजली विभाग ने 40 मजदूरों को उपलब्ध कराया रोजगार। कटिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी। परिवार कल्याण विभाग की पहल। महिलाओं को गर्भ निरोधक गोली और पुरुषों को दिया गया कॉन्डोम। सीवान में कोरोना से जंग में जरूरतमंदों की मदद को आगे आए जिला जज। लोगों के बीच बांटे गए राशन। बेतिया में प्रवासियों को खाना खिलाने वाले रसोइयों को एटक ने कोरोना योद्धा के तौर पर किया सम्मानित। जिले भर के रसोइयों को माला पहनाकर किया गया सम्मानित। रक्सौल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। बाजार निकलने से पहले लोगों ने मास्क लगाना तक छोड़ा।
मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों की अनोखी पहल, जेल के अंदर कैदी बना रहे पीपी किट। कोरोना के खिलाफ वैशाली के बहुआ में निकाली गई जागरूकता पद यात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की लोगों से की गई अपील। छपरा के गरखा में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल के संचालक का वीडियो वायरल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, कोरोना मरीजों की आंकड़ा पहुंचा 5,583, एक और मरीज की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 33। कोरोना को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह अस्पताल में किया गया तब्दील, 100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम। छपरा के गरखा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर से 85 मजदूरों को छुट्टी, 14 दिन के लिए थे क्वारंटीन, गाजे बाजे के साथ मजदूरों को दी गई विदाई। धार्मिक स्थानों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर में संस्था ने शुरू किया मंदिरों को सैनिटाइज करने का अभियान, मंदिर परिसर के साथ श्रद्धालुओं को भी किया जा रहा सैनिटाइज। नवादा में जिला प्रशासन ने किया प्रचार वाहन रवाना, सभी प्रखंडों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, डीएम ने 5 प्रचार रथ किए रवाना। गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पासिंग आउट परेड पर कोरोना का असर, मुख्य अतिथि नहीं मिलाएंगे इस बार कैडेट्स के साथ हाथ, न ही कैडेट्स के पेरेंट्स होंगे मौजूद। कोरोना से बचाव के लिए कैमूर में गांव के लोग लगा रहे मास्क, पंचायतों में किया जा रहा मास्क और साबुन का वितरण। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में विश्वविद्यालय पत्रिका को लेकर बैठक, पत्रिका के नाम और प्रकाशन को लेकर चर्चा, शोध पत्रों को शामिल करने का लिया गया निर्णय। बेतिया के मंगरहरी गांव में सड़क की जमीन का अतिक्रमण के खिलाफ अनशन, धरने पर बैठे ग्रामीण, सड़क की जमीन पर है दबंगों का अतिक्रमण। बांका के चांदर में 2 महीने पहले बना पुल हुआ ध्वस्त, डीएम ने हालात का लिया जायजा, लोगों की दिक्कतों को देखते हुए डायवर्जन बनाने के निर्देश। खगड़िया के अलौली में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की डीएम ने की जांच, सभी योजनाओं की जांच को लेकर 21 जांच टीम का किया गया गठन। भागलपुर के सबौर की जीविका दीदियों ने की ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बाजार की शुरुआत, रानी तालाब के पास ऑनलाइन मार्केटिंग की पहल, एसएचजी निर्मित सामान सस्ती कीमत पर उपलब्ध। खगड़िया के मांडर में मनाई गई शहीद जवान मोहम्मद जावेद की पहली पुण्यतिथि, कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने किया नमन। धनबाद में अपराधियों ने ईसीएल कर्मी की गला रेतकर हत्या की, नरेश नूनिया कोयलरी में स्विचमैन के पद पर था कार्यरत, चिरकुंडा थाना क्षेत्र में एसीएल के कुमार धोबी कोयलरी की घटना। चाईबासा में उगाही करने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार, सतपाल बेहरा से पूछताछ जारी, खुद को बताता था अर्जुन मुंडा का प्रतिनिधि, फर्जी पत्र दिखाता था लोगों के बीच धौंस, दुकान से मिले फर्जी लेटर पैड और मोहर। रांची के बुंडू में चोरों ने एनएच किनारे बाकरंगी केंद्र में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, लैपटॉप और एलईडी टीवी समेत कई अन्य सामानों पर किया हाथ साफ, अपराधियों ने एटीएम को भी काटने की भरसक की कोशिश, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हजारीबाग में 9 और मरीजों ने की कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मिली अस्पताल से छुट्टी, जिले में अब तक 84 मरीज हो चुके हैं ठीक। गुरुग्राम में गढ़वा पहुंचे प्रवासी मजदूर, नामधारी कॉलेज में प्रारंभिक जांच स्वास्थ्य केंद्र, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। छठी जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर अधियाचना वापस लेने की मांग को लेकर खूंटी में भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू से छात्र उलगुलान यात्रा शुरू, 21 दिन में 500 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जेपीएससी में भ्रष्टाचार की जांच की है मांग। पश्चिम सिंहभूम में श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन, बीएमएस ने सारंडा में सेल के सभी खादानों पर किया प्रदर्शन, अधिकारियों को मांग पत्र सौंपकर किया मजदूरों की छटनी का विरोध। बोकारो सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, बिना मास्क के मरीज और उनके परिजन पहुंच रहे अस्पताल, डॉक्टर ने कहा बात नहीं मानते लोग। गुमला के लांची में रांची गुमला मार्ग पर पेड़ से टकराया अनियंत्रित ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के सराय ढीला में जमीन विवाद में गोलीबारी, 2 भाई को मारी गई गोली, एक की हुई मौत, दूसरा भाई घायल। पाकुड़ में आसमान से टूटा कहर, वज्रपात से महेशपुर में 5 लोगों की गई जान, 2 बच्चे भी झुलसे। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, केआरआईटी पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन समेत कई सामान किए बरामद।
खूंटी के तोरपा में जले युवक का शव मिलने के बाद से पुलिस को मिली कामयाबी। मामले से जुड़े 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। साहिबगंज मुफस्सिल थाना प्रभारी कैलाश कुमार की एक सस्पेंड गंगा में नावों से अवैध पत्थर लोडिंग को नाकाम करने में फेल होने पर मिली सजा। बोकारो में करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत, परिवार में मातम का माहौल। चतरा में इटखोड़ी थाना क्षेत्र के बानाजांग गांव में महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी इटखोरी पुलिस। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में सामुदायिक भवन मैदान पर शव मिलने से सनसनी, अब तक शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लातेहार में बालू माफिया की दबंग गई, जिला खनन पदाधिकारी पर हथियार तानकर घाट से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ाया। आरोपी लाल रंजन नाथ शाहदेव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज। हजारीबाग में 9 और मरीजों ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। अब तक जिले के 38 मरीज हुए हैं ठीक। सरायकेला में 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए मरीज, मुंबई दिल्ली है मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, बेरू शांति भवन के अलावा दूसरे अस्पताल को भी बनाया जा रहा कोविड अस्पताल। खूंटी में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, जिले में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव, 2 नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी। तमिलनाडु और मुंबई के कई रेड जोन से लौटे करीब 150 मजदूर, स्क्रीनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। पलामू में मौसमी बीमारी के कारण पीएमसीएच में मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। मोदी सरकार का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया बूथ जनसंपर्क महाअभियान। घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की दी जा रही जानकारी। झारखंड में बीजेपी का व्यक्तिगत संपर्क अभियान शुरू, धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज की लोगों को दी गई जानकारी। पश्चिम सिंहभूम में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार की पहल, मंत्री जोबा मांझी ने बैठक कर विकास के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुमला में बिजली की समस्या, लोग हर रोज हो रहे इससे परेशान। भाजपा युवा मोर्चा के नेता मिशिर कुजूर ने कार्यकर्ताओं के साथ पावर हाउस पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा, पदाधिकारियों के साथ जल्द बिजली बहाल करने की मांग।